रशिया ने अफगानिस्तान को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। जहां वो स्टार्टिंग में तालिबान द्वारा काबुल को फोर्सफुली टेक ओवर करने पर उसको पूरी तरह बैक कर रहा था, अब उसके बिल्कुल उल्टा रशिया को अचानक से डर सताने लगा है कि तालिबान रूल आते ही अफगानिस्तान से ड्रग्स और आतंकी पहले अफगानिस्तान के नेबर और फिर वहां से रशियन टेरिटरी में एंटर होंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रशिया ने तालिबान को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक यानी एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए अफगानिस्तान को लेकर अपना डिसीजन ही बदल दिया है। पिछले अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के भागने के बाद आपको याद होगा कि एक के बाद एक देश ये ऐलान कर रहे थे कि वो सब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लोकेटेड अपनी अपनी एम्बेसी बंद करके काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने अपने देश के नागरिकों को अफगानिस्तान से जल्दी इवैक्यूएट कर लेंगे। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंडिया और दुनिया भर की मैक्सिमम कंट्रीज का यही रिस्पॉन्स था और आज भी ये सारे देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को युद्ध स्तर पर इवैक्यूएट कर रहे हैं। लेकिन उस समय आपको याद होगा रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये 3 देश ऐसे थे जिन्होंने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान में स्थित अपनी एम्बेसी भी ऑपरेशनल रखेंगे और न ही अपने नागरिकों को बाकी देशों की तरह इवैक्यूएट करके बाहर निकालेंगे। ये रशिया का ऑफिशियल स्टैंड था करीब 10-12 दिन पहले, जब वो दुनिया के बाकी देशों से भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि तालिबान रजीम को भी एक मौका दिया जाए और ये वाला तालिबान 20 साल पहले वाले तालिबान से बेहद डिफरेंट है। रशिया ने तब अनाउंस किया था कि उसको तालिबान की तरफ से एश्योरेंस मिली है कि उसकी एम्बेसी, डिप्लोमेटिक स्टाफ और उसके नागरिकों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये सारी एश्योरेंस मिलने के बावजूद रशिया ने तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर अपना डिसीजन रातों रात बदल दिया है और अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रशियन एयरफोर्स का प्लेन उतार दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द मॉस्को टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अब रशिया ने भी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। और इस चीज का ऐलान या घोषणा नहीं बल्कि पिछले कल एक रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने करीब 500 लोगों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट भी कर लिया है। गौर करने वाली बात यह कि रशिया ने अपने नागरिकों के साथ CSTO ट्रीटी की मेंबर कंट्रीज जिसमें उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस आ जाते हैं, इनके साथ साथ अपने कट्टर दुश्मन यूक्रेन तक के नागरिकों को पिछले कल इवैक्यूएट किया है, जिसकी जानकारी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिछले कल दी। यानी जिन भी 500 लोगों को रशिया ने इवैक्यूएट किया है उसमें उसके एलाइज के नागरिक भी थे। साथ में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि हमने प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ हर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में मेडिकल और नर्सिंग टीम को भी डिप्लॉय किया था और कई सारे प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए थे। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि रशिया ने अचानक से अफगानिस्तान से अपने और अपने एलाइज के नागरिकों को निकालना क्यों शुरू कर दिया है, तो आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीजन है तालिबान द्वारा दी गई 31 अगस्त की डेडलाइन, जिससे पहले अमेरिका को अपनी सेना काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अफगानिस्तान से बाहर निकालनी है। जिसके बाद जो बाइडेन और नाटो ने भी इस तरफ इशारा कर दिया है कि वो 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान से अपने सभी नागरिकों को निकाल लेंगे, जिसका मतलब है कि 31 अगस्त के बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह तालिबान के कंट्रोल में होगा। ऐसे में 31 अगस्त के बाद की सिचुएशन पर डिपेंड ना होकर रशिया ने डिसीजन लिया है ताकि यूएस और नाटो फोर्सेस की सिक्योरिटी में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जितने ज्यादा लोगों को निकाला जा सके उतने निकल जाएं। हालांकि रशिया की तरफ से इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू करने का ये डिसीजन बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा लेट आया है, लेकिन अभी भी उसके पास 5-6 दिन बचे हैं। मगर हमें कंसीडर करना होगा कि जैसे जैसे 31 अगस्त की डेडलाइन पास आते जाएगी, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केओस और अफरा तफरी और भी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे जो भी हो, रशिया के इस डिसीजन का मतलब है कि रशिया को तालिबान पर अभी भी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं है। पहले उसने तजीक डोमिनेटेड पंजशीर के साथ तालिबान की नेगोशिएशंस कराने से मना कर दिया और अब उसका ये डिसीजन। रशिया ने इस इवैक्यूएशन के पीछे अफगानिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन को बताया है। वैसे आपको क्या लगता है कि रशिया का ये अचानक से इतना लेट जाकर हृदय परिवर्तन क्यों हुआ होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।